हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो आज अपने मैथमेटिक्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर तो अपनों ने देख लिया था कैसे जाएंगे। वहाँ मैंने क्या बताया था कि अपने सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने लेके चलेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको स्टार्ट करेंगे, अपने तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखो, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं कि सर पहले आप बताओ तो सही डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्यों बोला ना। हर चीज़ ऐसे स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन नाम क्यों पड़ा, उसका क्या मतलब है, किस लिए है, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्यों बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ये मैंने इक्वेशन लिखी डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 3d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी, ठीक है। ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी है आपको। अभी इस इक्वेशन को आप देखो, आपको क्या क्या चीज़ दिखेगी। सर इसके अंदर तो एक तो ये डी बाई डी वाली फॉर्म है आपकी कि सर एक तो डी बाई डी कुछ ये और कुछ ये वाली फॉर्म आपकी, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म है, डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म है एक, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसकी, दूसरा इसमें आपको क्या दिख रहा है। सर एक तो मेरे को y दिख रहा है, एक मेरे को y दिख रहा है और एक मेरे को x में टर्म्स दिख रही है, ठीक है। x की टर्म्स दिख रही है। तो y कहाँ दिख रहा है? y दिख रहा है आपको, y आपको दिख रहा है सर इस टर्म में न्यूमरेटर पे लिख रखा है। तो जो भी ना यहाँ पे न्यूमरेटर पे आएगा ना, न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, उसको अपने बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिनोमिनेटर में आएगा उसको अपने बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाला वेरिएबल तो इस पे डिपेंड कर रहा है, बट ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसका नाम क्या बता दिया मैंने सर, इस इक्वेशन के हिसाब से ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस इक्वेशन के हिसाब से ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सर ये तो ठीक है आप बता रहे हो, बट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल की तरह एक इक्वेशन लिखी हुई है। जैसे पॉलिनोमियल में लिखते हैं ना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, वैसी एक इक्वेशन लिखी हो जिसमें डिफरेंशिएशन हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये तीनों चीज़ें हो। इन तीनों को मिला के जो इक्वेशन आएगी उसे आप क्या बोलोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। डिफरेंशियल इक्वेशन सर क्या पता सर, और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के थोड़ा टाइप भी बता दो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अपने बात करेंगे ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रॉडली दो तरह से क्लासीफाई की गई है, 2 टाइप में, ठीक है। एक आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये भी तो बताओ। ऑर्डिनरी का मतलब जिसमें आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आए, ये वाला डी बाई डी एक्स है ना, ये डी बाई डी एक्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आए, मतलब इसके अंदर आपका ये वाला टर्म आए डी बाई डी वाला। और सर पार्शियल क्या है? पार्शियल मतलब जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव वाला कर्ली आए, ठीक है, डी कर्ल बाय ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला ये आए, तो पार्शियल इक्वेशन होगी। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? सर ये तो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें पता है इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आया हुआ है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और पहचान बताओ सर, ताकि हमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये भी बता देते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ये तो मैंने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपको बता दिया कि ऑर्डिनरी ऐसे पहचानोगे, पार्शियल ऐसे पहचानोगे, बट सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेक करेंगे कि ऑर्डिनरी है या पार्शियल है?
तो अगर ऑर्डिनरी की मैं बात करूँगा ना, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देखोगे कि वन और मोर तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे और ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँगा तो वहाँ पे वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल तो यही होंगे, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन और मोर होंगे, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो चलो ठीक है सर, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एग्जांपल देके बता दो। लो आपके सामने, अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँगा तो मैंने क्या बताया, वहाँ पे ये वाला साइन होगा। कौन सा साइन बताया, ये वाला, dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू एन यू। ये आपकी कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर यार अभी देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है ना, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था। अच्छा सर, ये बात होगी। चलो सर, आपने बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो सर हमने बीटेक में एक टर्म और सुनी थी, ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा वो क्या है सर, वो भी थोड़ा बता दो। तो ऑर्डर और डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं ये लिख दूँ कि ये न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो ऑर्डर और डिग्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, चलो इसी इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि सर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, अभी देखो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तीसरा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इस जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर ना, उसको ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया सर, ऑर्डर इसका 3 हो गया। ऑर्डर पे तो कुछ नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सर डिग्री क्या है, डिग्री भी हमने सुनना है। तो डिग्री मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी कितनी पावर है, उसकी यहाँ पे तो सर पावर एक ही है, पावर एक ही है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब था, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो मतलब सर डिग्री इसकी 1 हो गई। बट सर आपका डिग्री में रेस्ट्रिक्शन होता है, क्या होता है, डिग्री में एक रेस्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है सर, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं ना, इसमें जो डेरिवेटिव होंगे वो क्या होने चाहिए आपके, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स। मतलब फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पावर में डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए, तभी डिग्री आपकी डिफाइन होगी। वरना आप देखते हो कभी कभी ऑप्शन लिखा रहता है अनडिफाइंड, तो डिग्री अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इनसे अपने पहचानने के लिए, ऑर्डर और डिग्री को पहचानने के लिए, जैसे इसमें बताया वैसे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो गेट में आ रखे हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने शीट्स तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए कि भाई गेट की क्वेश्चंस की, ईएससी की क्वेश्चंस की, तो अपने वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्डर डिग्री का पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। तो सर ये ऑर्डर और डिग्री की बात बता दी। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, फ्रेम कैसे होते हैं, वो भी तो देख लेते हैं एक बार कि इन पे क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री के कैसे कैसे आ रखे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, अलग अलग ब्रांचेस में। तो मैं आपको ना 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। जैसे पहला अगर मैं बात करूँ तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वेयर वाई, ये हो गया। इसका ऑर्डर डिग्री बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
0 हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन आपका है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? सर ऑर्डिनरी के लिख लिए तो पार्शियल के भी दे दो कुछ एग्जाम्पल। अरे सब तैयार है आप लोगों के लिए, बस आप करो तो सही। डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी टू फाई पार्शियल डेरिवेटिव के भी तैयार है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। ये पांचों क्वेश्चन आप बताओ क्या ऑर्डर होगा, क्या डिग्री होगी। इनमें से 3 या 4 प्रीवियस ईयर के हैं, गेट में आए हुए हैं कुछ, और कुछ आपके ईएससी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। 4 लगभग गेट के ही हैं ये सारे, वैसे तो 1-2 ईएससी के हो सकते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें आपको सब में ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो ऑर्डर और डिग्री बताना है तो बताइए सर, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन है सर, ठीक है सर, पहला क्वेश्चन आपने दिया, ये क्वेश्चन हमने दिया। ठीक है। तो ऑर्डर देखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? ऑर्डर सर इसका 2 है। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? डिग्री सर 1 है। बट क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कोई ऐसा है जिसमें फ्रैक्शनल पावर हो या फिर रेडिकल्स हो? नहीं सर। तो ठीक है, डिग्री इसकी 1 होगी। ठीक है सर। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये साइन है ना। अच्छा, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर तो सर इसका 1 हो गया। अब डिग्री में आएंगे। डिग्री बताओ सर इसकी डिग्री बताओ सर। डिग्री साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन डी वाई बाई डी एक्स है सर। मतलब ये ऑर्डर है, ये जो डिफरेंशिएशन है ये साइन वाला फंक्शन के अंदर आ गया। मतलब इसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी। रेडिकल्स की बात होगी, अनडिफाइंड होगी डिग्री इसकी, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो साइन के अंदर आ रहा है, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की तरह काम कर रहा है। तो अनडिफाइंड डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो सर, इसमें तो फ्रैक्शनल पावर आ रही है, बट क्या आपने इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो, जो डिफरेंशिएशन है ना, जो डिफरेंशिएशन है आपका, ये जो डिफरेंशिएशन है ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं हो और फ्रैक्शनल पावर भी नहीं हो और पॉलिनोमियल के अंदर होगा तो ही डिग्री डिफाइन। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या है? जैसे साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, ये सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन है या फिर नॉन लीनियर फंक्शन बोल दो इनको। ठीक है। तो ये जैसे ये अपना दिया हुआ है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसको अगर अपने आराम से सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व करके देखो इसको। देखो डी क्यू वाई, क्योंकि फ्रैक्शनल पावर आ रही है ना, अगर फ्रैक्शनल पावर हट सकती है तो हटा के देख लो आप। इसको ऐसे लिखो -4, ठीक है, -4 डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता, तो ये स्क्वायर किया ना, मैंने स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूँगा, ये देखो यहाँ पे 1/2 होगा, तो ये अगर मैं स्क्वायर करूँगा पूरा तो ये कितना हो जाएगा? 16 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसकी होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। अब मेरे को बताओ सर इसकी डिग्री डिफाइंड है या नहीं है? ऑर्डर बताओ सर। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3 है सर। इसका ऑर्डर तो हो गया सर इसका 3। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ना, ऑर्डर तो 3 हो गया। डिग्री सर, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की कितनी है? 2 है सर। तो ये आपने निकाली ना, ये आपने कैसे निकाली सर? इसको अगर अपनों ने थोड़ा सा सोल्व किया तो ये निकल जा रही थी ना, तो ये ऐसे। पर अगर यहाँ पे ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते, जैसे यहाँ पे आ रखा है साइन वगैरह, इनके अंदर होता तो वो डिग्री अनडिफाइंड हो जाती है आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन बताओ। हाईएस्ट ऑर्डर सर 2 सर, ऑर्डर 2 हो गया सर इसका।
इसका सर ऑर्डर आपका 2 हो गया। डिग्री डिफाइन होगी, यस सर डिग्री डिफाइन होगी सर, डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी। अच्छा इसका बता दो, इसका बताओ। सारे आ रखे हैं इक्वेशन, देखो ऐसे इक्वेशन बस फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सर 2, ऑर्डर 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर सर डिग्री 1। ओके, तो ये ऑर्डर और डिग्री का मैंने एक तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर किया कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन डेरिवेटिव में नहीं होने चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल पावर होनी चाहिए, तो अपने डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। नोट लगा के लिख लेना आप कहीं साइड में। ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं सर? साइन एक्स, कोस एक्स, ठीक है, टेन एक्स, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये सारे जितने भी फंक्शन है सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब अपने क्या देख लें, थोड़ा सा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, नॉर्मल, उनकी डेफिनेशन। ऐसे नहीं कि मैं उनकी मतलब आगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूँ, मैं उनको अब बस डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि 5 क्वेश्चन अपने और 5 से 10 क्वेश्चन और इस पे अपने ऑर्डर के और अच्छे से कर पाएँ और उसमें पहचान पाए कौन सी ऑर्डिनरी है, कौन सी पार्शियल है, कौन सी होमोजीनियस है, कौन सी लीनियर है। बस ये पहचानने के लिए मैं लीनियर और होमोजीनियस भी आपको बता देता हूँ कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। तो अभी ये इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ओके, पॉज करके नोट कर लिया करो आप लोग, है ना। पॉज करके नोट करोगे तो आपका भी बेनिफिट रहेगा, टाइम भी बचेगा, क्योंकि नोट तो वैसे ही करना है। अब मैं खड़ा रहूँ ऐसे ही, मतलब बिना, मतलब आपको भी पता है कैमरा को टीचिंग कर रहा हूँ मैं, है ना। वैसे तो आप लोग पढ़ रहे हो, बट अभी जब वीडियो शूट हो रही है तब तो एक कैमरे को ही फेस कर रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को ऐसे फ्री में टाइम आप पॉज करके कर सकते हो, वो तो नोट है ना। अब अपने बात कर लेते हैं सर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सर? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, या फिर उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, या फिर उनके डेरिवेटिव्स हो, तो उस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या होगी आपकी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नहीं है, अगर कोई भी इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल या फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है, तो उसको क्या बोल दोगे आप? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने बताया कि इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन और बता दो सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात कर लेते हैं, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, लीनियर की अगर मैं बात करूं, तो लीनियर में आप क्या देखोगे? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ना, उसकी डिग्री 1 होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री 1 होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री 1 हो, डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री 1 हो, कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन ना हो, नो ट्रांसीडेंटल अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, मतलब वहाँ पे कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है, सिंपल सी बात होगी, नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन। और डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होना चाहिए। ये चारों कंडीशन फॉलो होगी तो ही वो लीनियर होगी इक्वेशन, अदरवाइज द इक्वेशन इज नॉन लीनियर। अदरवाइज द इक्वेशन इज नॉन लीनियर। क्या बताया मैंने? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है?
कि सर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में हो या फिर फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर उनके डेरिवेटिव्स हो तो उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज दैट इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कंडीशन बताई, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 हो, डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री 1 हो, कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, ई की पावर एक्स एटसेट्रा, ठीक है, ये सारे फंक्शंस ना होने चाहिए वहाँ पे। और ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन होनी चाहिए तो वो इक्वेशन लीनियर होगी, अदरवाइज द इक्वेशन इज नॉन लीनियर। अब मैं आपको 5 से अच्छा इक्वेशन दूंगा, उसमें आप बताइए कि कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी होमोजीनियस है, कौन सी नॉन होमोजीनियस है, कौन सी लीनियर है, कौन सी नॉन लीनियर है, किसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। ये मैं 5 दूंगा आपको क्वेश्चंस, सारे के सारे गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने शीट तैयार कर रखी है आपकी क्वेश्चंस की, तो ये मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इरेज कर रहा हूँ मैं, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। मजे आ रहे हैं ना, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ये तो पहला बेसिक है, आगे जो अपने क्वेश्चन करेंगे तब और मजे आएंगे। आज का पहला लेक्चर पूरा डेफिनेशन से रिलेटेड होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये बताने के लिए बस, ठीक है। ओके चलो इरेज कर रहा हूँ मैं, ओके, क्योंकि पूरा डेप्थ में पढ़ाना है आप लोगों को, कुछ भी मतलब मैथ के अंदर तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका गलत हो जाए, इतना लेवल का पढ़ाएंगे, चिंता ही मत करो, हर सब्जेक्ट इतने लेवल का पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैथ में तो क्या है कि सारी थ्योरी अगर क्लियर होगी ना तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, प्रैक्टिस भी करवाएंगे क्लास में क्वेश्चंस की, तो सारी चीज़ हो रही है आपकी साथ साथ में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके वो देख लेते हैं अपने गेट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, डी क्यूब फंक्शन है, ये हो गया आपका, ठीक है, f/2 d2f/ dn² इक्वल टू 0। ये बताओ आप साथ साथ सोल्व करते चलो, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ उसके साथ साथ d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस sin y इक्वल टू 0। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपका dy पार्शियल में दे दो सर, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में दे रहे हो, कुछ पार्शियल में भी दे दो। लो, फिर एक पार्शियल का और दे दिया मैंने आपको, पार्शियल भी तो अब पता करना है पार्शियल है या नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट पार्शियल पता चल रहा है आपको, d2y/dx² प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। और लास्ट क्वेश्चन आपका, ये पांचों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पांचों के पांचों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, d2y/dx² प्लस साइन एक्स dy/dx प्लस वाई e की पावर x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक x, ये आपका हो गया। अब आप मेरे को ये पांचों क्वेश्चंस आप पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है, सारे गेट में आए हुए हैं। तो ये बताओ मेरे को, ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है? सबसे पहले बताओ सर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी सर? वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है सर, है तो ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी है नॉन ऑर्डिनरी है? ऑर्डिनरी है पार्शियल है सर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर है नॉन लीनियर है सर? ये तो सर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई आ रहा है, मतलब नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। अच्छा, ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डर तो इसका 3 है, ऑर्डर इसका 3 है सर, ऑर्डर इसका 3 है। ओके सर, ये बताओ सर, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? बताओ, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? सर ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी। अच्छा बताओ, पार्शियल नहीं है, ऑर्डिनरी है, पागल हो गए, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलोगे, मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डर इसका 2 है सर, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है सर,
अच्छा ऑर्डर बता दिया, लीनियर है नॉन लीनियर है सर, साइन वाई सर, साइन वाई आ गया, मतलब सर ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गया, नॉन लीनियर है सर। अच्छा ये बताओ सर, ये तो आपको दिख ही रहा है, हम क्या बताएं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर बता दो, ऑर्डर सर इसका d2u/dx² सर, ऑर्डर 2 है सर, ऑर्डर 2 है। लीनियर है नॉन लीनियर है सर, u/du/dx फंक्शन, u डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, नॉन लीनियर है सर, नॉन लीनियर है सर। होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। अच्छा ये बताओ आप मेरे को d2y/dx² साइन x प्लस वाई साइन x। अच्छा यहाँ देखो ये जो फंक्शन आया है ये क्या डिपेंडेंट वेरिएबल का है क्या? नहीं सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन कैसी होगी? नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, नॉन होमोजीनियस होगी। इसका ऑर्डर कितना होगा सर? d2y/dx²। सर ऑर्डर 2 होगा सर, इसका ऑर्डर 2 होगा। लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर सर, सिंपल सी बात है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी, नॉन लीनियर क्योंकि ट्रांसीडेंटल फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया आपका, नॉन लीनियर होगी। और इसके बाद पार्शियल है या ऑर्डिनरी है सर? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी। अच्छा ये बता दो, ये बता दो सर, ये क्या आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? पहली बात तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर बता दो सर, ऑर्डर 2 है सर आपका। लीनियर है नॉन लीनियर है सर? लीनियर है, क्यों सर? क्योंकि सर ये देखो साइन x है, डिपेंडेंट नहीं है, चलो ये डिपेंडेंट आ गया, ठीक है। e⁻x है, डिपेंडेंट नहीं है सर, हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी है? लीनियर है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका नहीं ट्रांसीडेंटल में डिपेंडेंट वेरिएबल है, नहीं आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी, ये लीनियर है, ठीक है, लीनियर है, ओके। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सर आपकी। इसके बाद बताओ, ऑर्डर हो गया, लीनियर हो गया, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है सर? होमोजीनियस है, क्यों? क्यों बताओ? नहीं सर, नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि जो फंक्शन है वो सारे डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही, उसके साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही, पर उसके साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है, तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये पांचों क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये पांच क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अभी अपने देखेंगे, क्या देखेंगे सर? अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं, फिर जो बेसिक आइडिया हो गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर अपने अगले लेक्चर से पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ढंग से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह इन सबसे अपने फर्स्ट ऑर्डर में जितनी भी आती है लीनियर एग्जैक्ट, ये सारी अपने शुरू करने वाले हैं। पहला लेक्चर आपका डेफिनेशन का था ना, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, एक एक चीज़ बेसिक समझने आनी चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी ये मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद में आपका जनरल सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं, जनरल और मतलब किस तरह से इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, किस वे में आते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल सिस्टम का भी मैं इसमें आइडिया दूंगा। वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम या दूसरे सब्जेक्ट जितने भी है वहाँ पे आपके यूज़ आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके सॉल्यूशंस वो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे यूज़ आती है, एक एक चीज़ लिंक करके पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने ये इक्वेशन ले ली d2y/dx², ये मैंने आपकी इक्वेशन ली है कोई, तो इसका जनरल सॉल्यूशन की अपने बात करेंगे ना। मान लो इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, वो निकालना अपने आगे सीखेंगे। मान लो इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, x⁴/12 प्लस cx प्लस k, ठीक है। ये मान लो इसका जनरल सॉल्यूशन आया आपका, ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया है। इसका जनरल सॉल्यूशन में आप क्या लिखते हो कि सर एक सॉल्यूशन रहता है जिसके अंदर
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहते हैं। सर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? सर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये कैसे पता लगेगा सर कितने आएंगे कितने आएंगे? ये जितना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा ना, जितना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, जैसे ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो जितना ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा उतने ही आपके आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, तो ऑर्डर कितना था? 2 था, तो 2 ये ऑर्डर के बराबर होंगे। ठीक है, ये ऑर्डर के बराबर, तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अब दूसरा जो सॉल्यूशन निकालते हैं ना, अपने ये तो जनरल सॉल्यूशन की बात होगी। ठीक है, जो दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं उसका नाम होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका कि जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आए हैं ना, उनको वैल्यूज, उनकी वैल्यूज निकाल के कुछ मतलब कंडीशंस दी होगी जिनसे इनकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ठीक है, ये y बराबर कुछ जनरल सॉल्यूशन आया था आपका। ठीक है, अब कंडीशंस दी रही होगी कि सर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू इतनी है, वहां से 2 इक्वेशन आएगी, c और k की वैल्यू निकलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो y की वैल्यू, अगर इसका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसे आएगा, मान लो 2x + 5, तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 होगी ना, और k की वैल्यू 5 होगी। अब ये पूरा पूरा आपका सॉल्यूशन आ गया। मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज अपने निकाल लेते हैं और वो पूरा सॉल्यूशन अपने बोल देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन को एक तरह का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट्स में। आर्बिट्री कांस्टेंट्स क्या होते हैं सर? जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? उन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को जब अपने वैल्यूज निकाल लेते हैं, कंडीशन दी हुई है उससे, तो अपना जो फाइनल रिजल्ट आता है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है। वहाँ पे कुछ भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं रहते हैं। तो ये आज का बेसिक लेक्चर था, आपको बेसिक आइडिया देने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। अगले लेक्चर के अंदर अपने क्या देखेंगे? अगले लेक्चर में अपने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरू करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या क्या देखेंगे? होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, बर्नौली वगैरह वगैरह, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, ये सारी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो 12th में पढ़ रखी है, बीटेक में पढ़ रखी है, जो नॉर्मल पहले अपने फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेकंड ऑर्डर जाएंगे। तो स्टेप वाइज चलेंगे अपने, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो। मैथ को भी एकदम ऐसे पढ़ेंगे अपने, एकदम स्टेप टू स्टेप। ठीक है, ठीक है, तो हैव ए गुड डे, थैंक यू, बने रहिए हम गेट के साथ।